प्रिय छात्रों, आज पाली इंटर कॉलेज शुगाबाद में हम लोग फिजिक्स प्रैक्टिकल में आज जो कुछ नया सीखने जा रहे हैं वो है पीएन जंक्शन डायोड। आइए उसकी क्रियाविधि के बारे में आपको बताते हैं। कुछ छात्र इधर आ जाए मेरे इस तरफ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटर्स हम लोग देख रहे हैं और ये इस समय फॉरवर्ड बायसिंग पर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पीएन संधि डायोड है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर जो डिवाइस बनाई जाती है वो है पीएन जंक्शन। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सिलेबस में हैं, एक तो है आपका पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आप देख रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर सप्लाई है जो है वो 0.2 वोल्ट की सप्लाई है और यहाँ पर जो सप्लाई है वो 0 से 100 वोल्ट के लिए है। इस एपरेटस के द्वारा आप 2 वोल्ट और चाहें तो 100 वोल्ट तक इस एपरेटस या पीएन जंक्शन को हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब आगे की बात में मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर ये ऑन का स्विच है और ऑन होते ही आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सबसे पहले सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालकों के बीच की होती है। अगर परम शून्य ताप पे कहें तो ये एक बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं और अगर रूम टेम्परेचर पर कहा जाए तो ये सुचालकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अगर मैं धीरे धीरे से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर इंडिकेशन में देखिए यहाँ पर ये सुई जो है निडल है ये मेज़रमेंट आपका शो कर रही है। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ 0.4, 0.8, 1.2 और यहाँ पे 2 स्केल हैं, ये ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर भी है और एक नीचे है। तो यहाँ पर जब आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रखा है 0 से 2 वोल्ट पे, तो ये मेज़रमेंट करेगा 0 से 2 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो अगर सेमीकंडक्टर जो आपका डायोड है, इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग पे रखने का मतलब क्या है कि इसकी पॉजिटिव सिरा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो कनेक्टेड होना चाहिए बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव कनेक्टेड होना चाहिए नेगेटिव से। तो यहाँ पर तारों का जो कनेक्शन है वो आप अच्छे प्रकार से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरह से आपको फॉरवर्ड बायसिंग पे रखना है। अब जैसे ही हम धीरे धीरे इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जैसे इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए पॉजिटिव पोल से कनेक्ट है और नेगेटिव वाला नेगेटिव से। ठीक है, तो इसमें जो धारा बहेगी उस धारा के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास में कुछ इस तरह से आएंगे कि स्टार्टिंग में वोल्टेज बहुत कम आएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज एक मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जाएगा करंट का मान धीरे से अचानक बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ेगा। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए तो केवल इतना आधा पार्ट अभी हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करना है, ये आधा पार्ट यहाँ पर कंसीडर होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको रीडिंग लेनी है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज 0.4 करने पर भी धारा के मान में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने और थोड़ा सा बढ़ाया क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही शून्य चल रहा है, दोनों तरफ निगाह रखनी है। मिली एमीटर आपका अभी भी डाउन है, 0 पर ही है। ठीक है, एक निश्चित मान यानी अगर 1 वोल्ट उसको दे दें, 1 वोल्ट प्रोवाइड कराया, 1 वोल्ट पे इसकी रीडिंग देखें अभी भी 0 पर है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग रीडिंग आ रही है कि वोल्टेज देने पर भी उसके मान में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फ्लक्चुएशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना वोल्टेज 0.8 वोल्ट देने पर करंट का मेजरमेंट कितना हो गया, 1 खाना बढ़ा। अभी यहाँ पर हम आपकी इसकी एक खाने की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक खाने का कितना मान है वो खाने का मान हम यहाँ पर पता करेंगे। उसके बाद देखिए अभी इनिशियली देख लेते हैं, थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाएंगे तो अब वोल्टेज का मान थोड़ा सा बढ़ाने पे करंट देखिएगा अब तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, 1 खाना उधर बढ़ाया, यहाँ पर करंट 4 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा कर दें, मान के चलिए 1.2 कर दिया, तो यहाँ पर करंट का मान देखिए कहाँ पर होगा, 10 खाने आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ाएं, ये आपका 1.5 वोल्ट मैंने यहाँ पे किया और करंट का मेजरमेंट देखिए आप यहाँ पर कितने खाने आगे आ गया, लगभग 16 खाने, 15-16 खाने आगे आ गया। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ को देखते समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अब ये वैल्यू वोल्टेज बढ़ाने पर तेज़ी से साथ बढ़ रही है। तो यही फॉरवर्डिंग है।
ठीक है। और वोल्टेज का मान थोड़ा सा और ज़्यादा कर दें तब ये और मान तेज़ी से बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये 2 वोल्ट के लिए करस्पॉन्डिंग है। अगर आप अब इसको 2 से ज़्यादा वोल्ट देना चाहते हैं तो इन कनेक्शंस को यहाँ से निकाल के आपको यहाँ पर इन करना होगा। ठीक है। तो ये काम थोड़ा इलेक्ट्रिक का है, तो ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर आप ऑफ़ करके तब आप इस काम को आरंभ करेंगे। यहाँ पर आपने इसको ऑफ़ किया। अब यहाँ से इन दोनों इनपुट को निकाल के यहाँ प्लेस कीजिए। ब्लैक वाले को यहाँ से निकालिए, ब्लैक में लगाइए। ठीक है, ओके। रेड वाले को रेड में लगाइए। अब ये करस्पॉन्डिंग किसके करंट मेज़रमेंट करेगा? ये अब हो गया सेट किस पर? 0 से 100। ठीक है, 0 to 100 वोल्ट हुआ। इसको फिर आपने ऑन किया। अब यहाँ पर अगर आप वोल्टेज अप करते हैं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए वहाँ तो पॉइंटों में बढ़ रहा था, अब यहाँ पर डायरेक्ट वोल्ट में चलेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 20 वोल्ट लगा हुआ, तो 1 वोल्ट बहुत ही ईजिली हैंडल आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अगर ज़्यादा देर तक आपने इसे यूज़ किया या ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड हो गए तो ये जल जाएगा। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे करंट का मेज़रमेंट। अब यहाँ पे सीधे सीधे वोल्टों में चल रहा है, अभी देखिए चल रहा है। ठीक है, उसका वोल्टेज आपने बढ़ाया और वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी मेज़रमेंट धीरे धीरे इसका चल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पर करना है और इसकी रीडिंग्स को आपको नोट करना है। आया सभी की समझ में? ओके, थैंक यू।